सो अभी थोड़ा सा दोस्तों एक और चीज़ है कि अभी हमें यहाँ पे सेकेंड हैंड लैपटॉप, ठीक है, एचपी का बाई करने का देखता है। एचपी का लैपटॉप एक बाई करने के लिए देख रहा हूँ। बहुत से ऑप्शन है। मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ कि i3 11 जनरेशन 14 इंच का लैपटॉप। सॉरी, ये नहीं, ये तो i3 11 Gen, हाँ, ये 40s, ठीक है। इसकी प्राइस बता रहा है 29,000 रुपये, ठीक है, 29,000 रुपये। और इसका जो सुपर कंडीशन में है, ठीक है, विंडोज़ है, 8 GB 512 GB SSD, ठीक। अभी मैं यहाँ पे सेम लैपटॉप मैं सर्च करने वाला हूँ। यहाँ पे i3 11 Gen है, तो मैं सेम लैपटॉप जो है अभी मैं सेल करने वाला हूँ। सेल का मतलब समझ रहे, सेल गैजेट। देखिए लैपटॉप, यहाँ पे आपने प्राइस देखा 29,499 रुपये, मतलब 29,500 रुपये का ये बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक। कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट लगाएंगे तो 28,600, ठीक है। तो सेल करते हैं लैपटॉप एचपी का। और यहाँ पे 50s 40 सीरीज, HP 40 सीरीज सेलेक्ट करेंगे। गेट एग्जैक्ट वैल्यू देख रहे हैं कितना प्राइस बता रहा है, 11,710 रुपये। तो यहाँ पे देखते हैं डज लैपटॉप स्विच ऑन। यस, मेरा स्विच ऑन हो रहा है। प्रोसेसर i3 11 लिख देते हैं, i3 11 जनरेशन। यहाँ पे रैम लिख देते हैं 8 GB 500। अब यहाँ पे 500 कितने जीबी का था SSD, 512 GB SSD था। यहाँ पे एबो 15 इंच, और सॉरी 42 15 इंच में लिखते हैं। ग्राफिक कार्ड नॉट अवेलेबल, ओके। यहाँ पे सारी चीज़ें, क्योंकि वो कंडीशन ऊपर था तो सब चीज़ काम करेगा। लेस देन 1 ईयर वारंटी में है मेरा लैपटॉप, तो वारंटी में देख लेते हैं, ठीक है। कोई स्क्रैच नहीं, कोई डेंट नहीं। और इसकी प्राइसिंग आ रही है कितनी, आप सीधे सीधे देख सकते हो कि मुझे कैसीफाई कंपनी 18,160 रुपये का लैपटॉप यहाँ पे दिखा रहा है। और सेम स्पेसिफिकेशन अगर इसी साइट से मैं अगर बाई करने का सोच रहा था तो मुझे प्राइस पड़ रहा था लगभग 26,000 रुपये के आसपास पड़ रहा था। तो आप देख सकते हो एक लैपटॉप पे ये लगभग लगभग मान के चलिए 8,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं एक्स्ट्रा। तो 18,160 ये हो गया। और अगर यही मैं लैपटॉप लेने जाता हूँ एचपी का, तो आप देख रहे थे कि मुझे कितना चार्ज किया जा रहा था मेरा। तो हाँ, 29,000 दोस्तों, सॉरी, 18,000, 26,000 नहीं, 29,000। तो 18 और 29 में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। लगभग 10,000 रुपये ये ज़्यादा चार्ज करते हैं। भाई 10,000 किस चीज़ का आप चार्ज कर रहे हो, ये तो बताओ। एक एक लैपटॉप पे आप 10,000 रुपये चार्ज कर रहे हो, मतलब 10,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो, प्रॉफिट मार्जिन है आपका। तो सरकार को भी इन पे छापा वापा मारना चाहिए भाई, कि इतनी प्रॉफिट आप एक एक लैपटॉप पे कमा रहे हो। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं अभी आपको। अगर मैं थोड़ा सा जाऊँ सेल गैजेट में जाऊँ, और यहाँ पे फ़ोन मैं बेचता हूँ अभी, ठीक है, सेल गैजेट में अभी फ़ोन में बेचने जा रहा हूँ। तो आपको पहले सामने मैंने दिखा दिया कि ये एच पी 40s लैपटॉप का 18,160 रुपये मांग रहे हैं। और सेम लैपटॉप का सेम स्पेसिफिकेशन के साथ इन्होंने जो है खरीदने के लिए लिस्ट किया हुआ है, बाई करने के लिए 29,000 रुपये का। आप देख सकते हो 40s लैपटॉप है, 14 इंच में है, i3 11 जनरेशन है, कंडीशन इसका सुपर है। भाई आपको दिखा दूँ मैं, सुपर कंडीशन का लैपटॉप है, ठीक है, कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ तक कि चार्जर भी आपको कंपनी का दिया जाएगा, जो आपको चार्जर मिलता है। तो आप देख सकते हो सुपर कंडीशन में लैपटॉप, सेम स्पेसिफिकेशन, 8 GB 512 GB SSD के साथ, ये 29,000 रुपये का बेच रहे हैं, 29,499 का। और आपसे 18,160 रुपये का खरीद रहे हैं। इतनी बड़े धोखेबाजी है इसमें। 8 8 16 10,000 रुपये का भाई मार्जिन है इसमें। 10,000 रुपये का एक लैपटॉप पे अर्न कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि मतलब क्या ही है इनका सिस्टम। इतना बुरा हाल है एचपी से। मैं तो कहूँगा कि भाई कैसीफाई से कुछ भी मत खरीदो बेचो। जो भी ये ऐड दिखाते हैं ना, हमको लग रहा है ये ऐड का पैसा ना आपसे ही लेंगे, अगर आप उनसे कुछ खरीदते हो या उनको बेचते हो तो। क्योंकि भाई मेरा लैपटॉप वारंटी में है, होते हुए वारंटी में होते हुए भी मेरे लैपटॉप का कीमत 18,160 दिखा रहा है, जबकि मेरा लैपटॉप जो है 35 या 38 हज़ार का था। तो जस्ट आधा, एक साल भी नहीं हुआ, आधा प्राइस हो गया है उसका।
और यही नहीं, ये तो ठीक है, मान लो ये कुछ ठीक है, मेरा आधा प्राइस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आधा प्राइस में ले रहे हो तो कम से कम आधा प्राइस पे तो भी तो आप 30,000 रुपये का सेकेंड हैंड लैपटॉप दे रहे हो। क्या यार, क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहे हो भाई, कैसे भाई। आप 30,000 रुपये का, 29,000 रुपये का आप सेकेंड हैंड लैपटॉप दे रहे हो, वो भी सेम कॉन्फ़िगरेशन मेरे लैपटॉप का। जो मैंने 36,000 खरीदा, आप 29,000 दे रहे हो। अगर भाई ऐसे ही करोगे तो फिर लैपटॉप मतलब लेने का फ़ायदा क्या रहेगा मुझे, सेकेंड हैंड मैं नया ना ले लूँ। जब प्राइस में आप 4,000 5,000 का डिफरेंस रखोगे तो लेना नया ही अच्छा रहेगा, सेकेंड हैंड क्यों लूँ। तो ये चीज़, और वैसे भी नया आप लैपटॉप लोगे तो उसमें आपको विंडो जेन्युइन तो मिलेगा ही, आपको ऑफिस भी जेन्युइन मिलेगा। और इनका सेकेंड हैंड लैपटॉप लोगे तो ऑफिस जेन्युइन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भाई ऑफिस ऑलरेडी उन्होंने एक्टिवेट कर रखा होगा अपने आईडी पे। जिसका लैपटॉप पिछला रहा होगा उसने अपने आईडी पे ऑफिस एक्टिवेट किया होगा। आप इसको लोगे अपने आईडी पे, अपना आईडी बनाओगे खुद का पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, आप उससे लॉगिन करोगे तो उसमें क्या ही फायदा होगा उसका। 9,000 का तो आपका ऑफिस ही चला गया सीधा। तो सब चूतिया बनाते हैं, कुछ नहीं, इनसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं फ़ोन का मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक एप्पल का फ़ोन सेल करते हैं इधर, हम जो है बाई करते हैं इधर फ़ोन एप्पल का ही, ठीक। अब आप जो लोग कहते हैं कि एप्पल फ़ोन का जो है वैल्यू होता है, रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा होता है, उनके लिए मैं बता दूँ, होता होगा, पर इन सब कंपनियों से नहीं। तो मैं एक एप्पल का फ़ोन बेच रहा हूँ, आई आईफोन SE 2022 मॉडल, कहाँ गया, आईफोन SE 2022 मॉडल। आईफोन SE 2022 64 GB वेरिएंट है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या है। आर यू एबल टू मेक एंड रिसीव कॉल, यस। इज योर डिवाइस टच स्क्रीन वर्किंग प्रॉपर्ली, यस। इज योर फोन स्क्रीन ओरिजिनल, यस। मेरा सब कुछ ओरिजिनल, मैं मान के चलूँ कि 1 साल पुराना है मेरा फ़ोन। वो 1 साल पुराना होगा भी, क्योंकि 2022 का मॉडल है भाई, फरवरी 2022 में शायद आया था, लॉन्च हुआ था, फरवरी जो 2023, 1.5 साल पुराना। तो मैं 1 साल पुराना मान रहा हूँ। इज योर डिवाइस अंडर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, यस, मैं वारंटी मान रहा हूँ। डज योर GST वैलिड बिल विथ सेम IMA, यस। देखते हैं कितना पूछते हैं। तो मेरा कोई भी स्क्रैच नहीं है, कोई भी डेंट नहीं है, एकदम कंडीशन न्यू है, ठीक। कैमरा मेरा सब कुछ वर्किंग है प्रॉपरली। कंटिन्यू बॉक्स विथ सेम EMI है मेरे पास, ठीक है। बिलो 3 मंथ विल वैलिड विल, व्हाट इज योर मोबाइल एज, तो 3 से 6 महीने हम रखते हैं, ठीक। तो इसका प्राइस आ रहा है यहाँ पे 17,770 रुपये। इतने न्यू कंडीशन, मतलब 6 महीने पुराने फ़ोन का मुझे 17,770 दे रहा है। और यही फ़ोन मैं यहाँ पे खरीदने अगर जाऊँगा, आईफोन का मॉडल SE 2022 मॉडल, 2020 ऑलरेडी 13,000 का मिल रहा है। तो 2022 अगर मैं ये खरीदने जाऊँगा, कहाँ गया, आईफोन SE 2022 मॉडल, तो ये मुझे दे रहे हैं 464, गुड कंडीशन का दे रहे हैं। गुड कंडीशन में 4,128, 27,200 रुपये का गुड कंडीशन दे रहे हैं। अगर मैं इसको, जो मैंने अभी यहाँ पे सारा, ये तो सुपर कंडीशन का मैंने सेलेक्ट किया, तो 17,000 आ रहा है। सुपर कंडीशन का आईफोन 80 मैं बेचने अगर जाऊँगा कैसीफाई पे तो 17,000 आ रहा है। वहीं अगर सुपर कंडीशन का नहीं, सिर्फ गुड कंडीशन का आईफोन 80 खरीदने जाऊँगा तो मुझे प्राइस मिलेंगे 27,000 देने ही पड़ेंगे मुझे। तो यहाँ पे भी 10,000 का मार्जिन। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि आईफोन SE 2022 का जो गुड वाला मॉडल है, सुपर अगर लेने जाते हैं 464, तो 27,299 रुपये मुझे गुड कंडीशन में मुझे मिलेगा। वो भी गुड कंडीशन का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे ओरिजिनल चार्जर और बॉक्स मिलेगा, ठीक है, ये भी यहाँ पे गारंटी नहीं मिलती इसकी। तो यहाँ पे भी 10,000 रुपये का लगभग, 9 से 10,000 रुपये का यहाँ पे भी मार्जिन उन्होंने सेट रखा है। और जो है लैपटॉप पे भी 9 से 10,000 रुपये का मार्जिन सेट करके रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात बता दूँ मैं आपको कि अगर आप एक नॉर्मल बंदे हो, ठीक है, इनकी कमाई बेसिकली बता दें कहाँ से होती है। एक नॉर्मल बंदा जो फ़ोन यूज करता है और यूज़ करने के बाद उसको जो पुराना हो जाता है तो बेचने जाता है, तो उस कंडीशन में भाई वो इतना टेक्निकल एक कोई बंदा नहीं होता है कि वो कोई प्रोडक्ट लेकर आया नया, उसको यूज़ किया साल भर 1.5 साल,
तो 1 से 1.5 साल यूज़ करने के बाद उसके प्रोडक्ट के जो अंदर का पार्ट होता है उसको अच्छा निकाल के उसको घटिया पार्ट लगा के वहाँ पे कैसीफाई पे बेचे। इतना दिमाग किसी के पास नहीं होता है, ठीक है, और इतना कोई खाली नहीं होता है। यहाँ पे वही बंदे बेचते हैं जिनको तुरंत कैश चाहिए होता है। तो ये है कि जिनको कैश तुरंत चाहिए होता है वो यहाँ पे बेचते हैं, लेकिन उनका जो प्राइस है, उन्हें प्राइस बहुत कम मिलता है। दूसरी चीज़ कैसीफाई क्या करती है कि आपसे प्रोडक्ट लेगी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी देखेगी। जैसे अगर आपके चार्जर भी ठीक ठाक हैं, बहुत से लोग होते हैं चार्जर का रैप भी नहीं उतारते हैं। मैं खुद अभी चार्जर कुछ मैंने नया फ़ोन लिया था, 8 महीने हो रहे हैं, अभी तो उसका चार्जर का रैप नहीं उतरा है, वैसे के वैसे लगा है। तो जब भाई आप बंदा जब रैप उतारेगा उसको अच्छे से क्लीन करेगा चार्जर को, तो न्यू एकदम हो जाएगा। वो चार्जर घसका देंगे मार्केट में, सेकेंड हैंड मार्केट में, ठीक। चार्जर का अलग से बेचेंगे, आपको एक सस्ता सा चार्जर चिपका देंगे, नॉन ब्रांडेड चार्जर। और दूसरी चीज़, बॉक्स भी ख़त्म रहेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो भी फ़ोन आपको वो देंगे, फ़ोन का तो मान लो ठीक है, एक हद तक ठीक समझ में आता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो लैपटॉप दे रहे हैं उसके पार्ट जो अंदर लगे हैं वो ओरिजिनल ही हो। ठीक है, सस्ते पार्ट भी लगा कर उस पार्ट को जो है अच्छे दाम पर निकाल सकते हैं भाई, ऐसा भी काला धंधा होता है। तो आप लोग सावधान रहिएगा। कैसीफाई से मैं तो यही कहूँगा, कुछ भी खरीद बिक्री मत करिए। सेकेंड हैंड के लिए सबसे अच्छा रहेगा भाई OLX पे अपना प्रोडक्ट डालिए, OLX पे लोग जाते हैं। और वैसे भी आपको OLX पे ऑनलाइन तो देना नहीं है सामान, आपको हैंड टू हैंड देना होता है। तो OLX या ऐसे सेकेंड हैंड जो साइट्स होते हैं उन पे आप बेच सकते हैं, जो सीधे कस्टमर आपसे कांटेक्ट यहाँ पे करें, ठीक है, कोई बीच में बिचौलिया ना हो। कैसे भाई बिचौलिया का काम करता है। और इसमें क्या रहता है कि OLX पे ये है कि OLX का एक डाउन साइड ये है कि OLX पर अगर आप बेचते हैं कुछ भी, तो उसके लिए पहले तो वेट करना पड़ता है कि भाई कोई बंदा अगर आपको देखेगा, वो बातचीत करेगा, पूछेगा, उसको पसंद आएगा तो लेगा, ये होता है उसमें। अब कैसीफाई का ये एडवांटेज है कि ये आप यहाँ पे प्राइस दिखाया, आप इसके स्टोर पे गए, ने सेल किया, या यहाँ पे जो आपके घर पे आके जो लेते हैं, पिक करते हैं, वो वाला ऑप्शन भी होता है। डिवाइस लेगा बंदा, जितना प्राइस रहेगा उतना प्राइस, अगर आपका सर्टिफाई हुआ वहाँ पे चेक करेगा बकायदे, जितनी चीज़ आपने टिक की उतना उतना निकला, तो वो सेटिस्फाई हो गया अगर, जो कि बहुत मुश्किल से होते हैं, हो गया तो आपको उतना प्राइस देगा कैश में और चला जाएगा लेकर डिवाइस। लेकिन जो OLX वाले होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं, उनसे बात करनी पड़ती है, वो कस्टमर मानेगा कि नहीं मानेगा, आपके यहाँ आएगा कि नहीं मानेगा, उसका घर के कहाँ है, नज़दीक है दूर है, ये सब बातें होती हैं। लेकिन फिर भी एक फ़ोन या एक लैपटॉप के ऊपर 10,000 रुपये का मार्जिन रखना मेरे हिसाब से ये जस्टिफाई नहीं करता है, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। मतलब इतना मार्जिन भी नहीं होना चाहिए यार। हाँ ठीक है, 3,000 4,000 5,000 तक 5,000 रुपये तक मार्जिन अगर होता तो फिर समझ में आता, लेकिन सीधा सीधा 10,000 मार्जिन, ये सही नहीं है। चलिए, गुड बाय।